हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉपिक को वन बाय वन समझते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन देखते हैं। Dividing a broad target market into smaller specific groups with similar needs, preference or behaviors help businesses tailor products, pricing and promotion to meet unique segment needs। तो मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन मतलब जो भी मार्केट को आप कर सकते हैं कि डिवाइड कर देंगे एक सिमिलर स्मॉल ग्रुप में या फिर स्पेसिफिक ग्रुप में, वो उनके नीड के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से वो कर सकते हैं कि मार्केट को डिवाइड करना, ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन, एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन का मतलब कि फिलिप कोटलर और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से क्या क्या डिफिनीशन है इसका। फिलिप कोटलर ने दिया कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर विद डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। तो इतना मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिलिप कोटलर ने क्या कहा कि मार्केट सेगमेंटेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। जो कंज्यूमर के डिफरेंट उनके नीड्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनके बिहेवियर के डिफरेंट बिहेवियर के अनुसार हम जो है मार्केट को एक ग्रुप के हिसाब से, कंज्यूमर के ग्रुप के हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं। उनकी क्या ज़रूरतें हैं या फिर उनकी क्या मार्केटिंग ज़रूरत है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं मार्केट को डिवाइड करते हैं। ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब सेकंड है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ बायर्स विद डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। अब इन्होंने भी वही कहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि मार्केट को डिवाइड करना, वो बायर से कंज्यूमर कर सकते हैं उस स्मॉलर ग्रुप में उनकी नीड्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से या फिर उनके बिहेवियर के हिसाब से हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। ये हो गया मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस के हिसाब से क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, इंपॉर्टेंस महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस या फिर नीड कर सकते हैं, जरूरत क्या होती है मार्केट सेगमेंटेशन को। तो पहला टारगेटेड marketing efforts. Market segmentation allows businesses to focus their marketing strategies on specific groups, increasing efficiency and effectiveness by tailoring messages to meet the unique needs and preference of each segment. तो यही कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि मार्केट इफेक्ट्स को, अपने जो मार्केटिंग इफेक्ट्स को टारगेट करना है। क्योंकि हम एक कोई भी बिजनेस रहता है, कोई भी इंडिविजुअल रहता है, एज ए कंपनी हो गया, तो मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से वो क्या करता है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फोकस करता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आसानी से जो कर सकते हैं, प्रभावशाली तरीके से वो जो है जो किसी भी कस्टमर के उनके यूनिक नीड्स और प्रेफरेंस को आसानी से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। सेकंड पे इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या है कि बाय एड्रेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, कंपनीज कैन ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू हायर कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। अब इसमें भी है कि मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से हेल्प से आप कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर रहेंगे, उनके नीड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनके बिहेवियर की अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग उनका जो है नीड्स होता है, तो उस हिसाब से सबका जो है अलग अलग आप जान सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं उनकी मॉडिफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट सर्विस को उनको पर्सनलाइज वे में आप परोस सकते हैं, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है और उनकी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाता है। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड में है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बातें होती हैं। सेगमेंटेशन हेल्प्स एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, सच एज बजटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई पोटेंशियल सेगमेंट्स एंड अवॉइडिंग वेस्टफुल स्पेंडिंग ऑन अनइंटरेस्टेड ऑडियंसेस। अब ये कहा गया है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस रहता है, कोई भी इंडिविजुअल रहता है, वो मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करता है, जिससे जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उस या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका बेटर एलोकेशन किया जाए और रिसोर्स का वेस्ट ना हो, आसानी से एलोकेशन करके अच्छे से अच्छा इफेक्टिव में काम किया जाए। कितना एडवर्टाइजिंग का बजट रहेगा या फिर क्या क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या जरूरतें आती हैं, और कुछ भी अगर मान सकते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ऐसी कोई भी बेस्टफुल एक्टिविटीज़ है, उसको अवॉइड कर कर और जो कोई भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है वहाँ पर इंप्रूवमेंट कर कर अपने रिसोर्स को बेहतर इस्तेमाल करना, यही होता है मार्केट सेगमेंटेशन से मदद मिल जाती है। अब फोर्थ है कम्पिटिटिव एडवांटेज।
Identifying undeserved segments enable businesses to differentiate themselves from competitors, creating niche markets, कहते हैं niche market, where they can dominate and build stronger brand positioning. अब ये भी कहता है competitive advantage आप पा ही जाएंगे अगर मार्केट सेगमेंटेशन का आप यूज कर रहे हैं अपने कंपनी में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप जानेंगे कि कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा अनडिजर्व सेगमेंट्स है, कहाँ पर जो उगते हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से अपने बिजनेस को इनेबल कर सकते हैं, बिजनेस को अपने अपने अंदर कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे आप जो है अपने कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनसे डिफ्रेंशिएट, उनसे आगे निकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जो है अच्छे से ब्रांड पोजिशनिंग बनाएंगे, अपना अच्छा जो है विथ क्वालिटी विथ अवेलेबल बेटर एलोकेशन करेंगे, तो आपको कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाएंगे, उनकी सेटिस्फेक्शन करेंगे, तो इस कारण जो है ब्रांड पोजिशनिंग आपका जो है अपने कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका जो है कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जो मार्केट में. अब फिफ्थ में कहा गया बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, insights from segmentation guide innovation, allowing companies to design products that align closely with segment specific demands, reducing the risk of market failure. अब ये भी कहा गया है कि मार्केट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है, क्योंकि सेगमेंटेशन करते हैं तो उससे आप कर सकते हैं इनसाइट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, जिससे आप जो है इनोवेटिव तरीके से काम करने लगते हैं. एक कर सकते हैं कंपनी को अलाउ कर सकते हैं, कंपनी को एक मदद मिल जाती है, जिससे कोई भी अगर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर हैं, डिफरेंट टाइप उनके नीड्स हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, उस हिसाब से उनके क्या डिमांड्स हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, जिससे जो मार्केट फेलियर की चांसेस रहता है, जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है. अब इसके बाद सिक्स्थ है इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी बाय टारगेटिंग प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सेगमेंट विलिंगनेस टू पे, बिजनेसेस कैन मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड इम्प्रूव ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अब ये भी कहा गया कि प्रॉफिट को आसानी से आप इनहेंस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जो है जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट रहेगा, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर अच्छा चांसेस है, कहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, किस एज ग्रुप में या फिर किस इनकम ग्रुप में, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में, कहाँ अर्बन एरिया, रूरल एरिया में कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, एडवांटेज ज़्यादा है, उस हिसाब से आप जो है टारगेट प्रॉफिट सेगमेंट को टारगेट करते हैं, और अपनी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी ऐसे बनाते हैं जिससे जो कस्टमर वो आसानी से जो प्रोडक्ट परचेज कर पाए, वो अपने आप से परचेज कर पाए, विलिंगनेस टू पे रहे, जिससे जो भी बिजनेस रहता है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाता है, और उसका जब रेवेन्यू बढ़ जाता है तो आसान नेचुरल सी बात है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव जाती है. सो ऐसी जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होता है मार्केट सेगमेंटेशन, क्या महत्व होता है. अब देख लेते हैं इसके बाद जो कि कहा गया कि बेसिस, क्या बेसिस होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट विल ऑलवेज आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक. आपको ये बहुत जानना पड़ेगा इस बारे में, तभी जाके आप कर सकते हैं एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे. तो बेसिस क्या रहता है मार्केट सेगमेंटेशन का, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन. अब इसको नंबर वन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है डेमोग्राफिक बेस पे, मतलब क्या हुआ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का, डिवाइड्स द मार्केट बाय मेजरेबल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली साइज. अब ये एग्जांपल के तौर पर क्या है कि ए क्लॉथिंग ब्रांड टारगेट्स यंग एडल्ट्स 18 to 24 years with affordable casual wear while offering premium suits to high income professional. अब डेमोग्राफिक मतलब होता है कि जो मार्केट को कर सकते हैं, जो मार्केट को डिवाइड कर देना उस हिसाब से, एज के हिसाब से, एज के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जेंडर मेल फीमेल के बेस पे, इनकम कैसी है, हायर लेवल है या लोअर लेवल है, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के एज ग्रुप के हैं, एजुकेशन कैसी है, कितने उनका एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या उनका व्यवसाय है, या फिर फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि आप उस हिसाब से आप डिपेंड करेंगे, उस हिसाब से आप डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से अपने जो है टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, और आसानी से अपने जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं. जैसे एग्जांपल तौर पर क्या है, एक ब्रांड का टारगेट है, एक क्लॉथिंग ब्रांड है, वो जो है यंग एडल्ट को टारगेट कर रही है कि यंग एडल्ट जो 18 से 24 साल के हैं उनको कैजुअल वियर दिया है, उनका कैसा जो मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से वो जो है उनका जो प्रोडक्ट बनाती है, और जो है टारगेट सेगमेंट्स को कहती है, उनको अप्रोच करती है, जिससे वो आसानी से बाई कर सकें. वहीं जो हाई इनकम प्रोफेशनल रहेंगे, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो उनको लिए ऑफिसर जो प्रीमियम सूट की कोशिश करते हैं कि प्रीमियम सूट्स हैं उनको ऑफर किया जाता है. सो ये हो गया बेस्ट एग्जांपल था कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का क्या है एग्जांपल.
अब सेकंड पे है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप कंज्यूमर्स बाय लोकेशन सच एज कंट्री, रीजन, सिटी, क्लाइमेट और अर्बन और रूरल एरियाज। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कंज्यूमर को उनके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंट्री कैसा है, इंडिया है, चाइना है, क्योंकि रीजन क्या है, सिटी क्या है, क्लाइमेट के बेस पे, या फिर अर्बन और रूरल एरिया बेस पे जियोग्राफिक किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में क्यों अलग चीज़ की डिमांड रहती है, वहीं चाइना की, कोरिया की देख लीजिए, कोरिया का अलग रहेगी, चाइना की अलग रहेगी, सबका डिमांड रहेगा उनका सिटी के हिसाब से। आप जो जिस शहर में रहते होंगे उनका जो है उनका अलग रहेगा। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में जो है गर्मी ठंडी पड़ती है, लेकिन जो है साउथ इंडिया में है तो वहाँ अधिकतर जो कह सकते हैं कि हमेशा जो है एक मौसम रहता है, या तो बरसात होती है तो फिर गर्मी होती है, वहाँ जो है विंटर नहीं रहता है। तो इस कारण कह सकते हैं कि वहाँ जो विंटर जो प्रोडक्ट रहेंगे वो नहीं बिकेंगे, आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में ही सिर्फ बिकेंगे वो। तो ये एग्जांपल था। अब जैसे मान लीजिए अर्बन रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में ज़्यादातर कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा, वो कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, वहीं अर्बन एरियाज में नेचुरल प्रोडक्ट उतना नहीं मिलेंगे। वो सब जो है आप कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइड आएंगे, जो मेडिसिन युक्त आएंगे वही मिलेंगे। इस एग्जाम्पल तौर पर है बेवरेज कंपनी हुआ, सेल्स वार्म स्पाइस ड्रिंक इन कोल्ड नॉर्थन रीजन्स एंड रिफ्रेशिंग आइस टीज इन ट्रॉपिकल साउथर्न एरियाज। जैसे हमने बात की कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आप कह सकते हैं कि गर्मी पड़ती है यहाँ पर नॉर्थन एरिया में, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो स्पाइस ड्रिंक करती हैं कोल्ड नॉर्थन एरिया में, जो नॉर्थ एरिया में जैसे ठंडी पड़ रही है तो वहाँ जो है वार्म जो है स्पाइस ड्रिंक कंपनी जो है बेच रही है। वहीं जो साउथर्न एरिया में, क्योंकि साउथर्न एरिया में या तो गर्मी पड़ती है या तो बारिश होती है, तो वहाँ जो आइस टीज जो ऑफर किया जा रहा है। सो ये हो गया जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके बाद है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकसेस ऑन लाइफ स्टाइल्स, वैल्यूज, पर्सनालिटी, एल्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट और सोशल क्लास। एग्जाम्पल तौर पर है एन इको फ्रेंडली ब्रांड टारगेट्स इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स हु वैल्यू सस्टेनेबिलिटी, ऑफरिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू ग्रीन लाइफस्टाइल्स। अब ये साइकोग्राफी मतलब क्या हुआ कि फोकस करता है, कंज्यूमर को डिवाइड करता है लाइफस्टाइल के बेस पे, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, उनका पर्सनालिटी कैसी है, एटीट्यूड उनका डिफरेंट कैसा है, या फिर इंटरेस्ट क्या है, फिर सोशल क्लास क्या है, लाइफस्टाइल कैसा कैसा रहता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि बहुत से, जैसे मान लीजिए कि लाइफस्टाइल बहुत से, हर जो उनका जो इनकम ग्रुप एक सेम रहेगा, लेकिन उनका लाइफस्टाइल अलग रहता है, उनका वैल्यू सोचने की अलग रहेगा, पर्सनालिटी उनकी अलग रहती है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट टाइप रहता है, सबका अलग अलग रहता है, इंटरेस्ट भी सबका रहता है। जिसमें ये सब एक ही इनकम ग्रुप है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तब भी उनका जो है इंटरेस्ट कह सकते हैं उनका अलग रहेगा, सोशल क्लास भी अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक जो है ब्रांड है इको फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक है, इन्वायरमेंट पर जो है उनका पॉजिटिव सोच है, तो जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जो है टारगेट करेगी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, जो ग्रीन लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। ये हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसके बाद है बिहेवियर सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि categorized based on consumer behavior, including usage rate, loyalty, benefits sought, occasion or readiness to buy. Example तौर पर an airline rewards frequent flyers, high usage with loyalty programs, while offering डिस्काउंट टू ओकेजनल ट्रैवलर्स सीकिंग बजट डील्स। अब ये हुआ कि बिहेवियर के सेगमेंटेशन पे इस पे कंज्यूमर के बेस पे किया जाता है, कैटेगरी की मतलब डिवाइड किया जाता है, उनका क्या यूज रेट है, लॉयल्टी कितनी है ब्रांड के प्रति, या फिर क्या बेनिफिट उनका उनसे हो रहा है, या फिर ओकेजन पे, या फिर कितने रेडी हैं वो बाई करने के लिए उस प्रोडक्ट को, उस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे एक एयरलाइन है, जो फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं वो आते हैं, उनको हाई यूज कर रहे हैं एयरलाइन को, उनको जो है लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत आप कह सकते हैं रिवार्ड्स देती है, वहीं जो ऑकेजनल ट्रेवल्स हैं उनको जो है डिस्काउंट ऑफर करती है, तो ये जो कि बजट डील में आते हैं। सो ये सब जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन में आती हैं, कि डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर। आईओ पे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।